लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि हम न्यूटन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जितना भी फोर्स की पूरी भी कहानी है वो न्यूटन से ही शुरू हुई है, ठीक है। आप लोगों ने सबने वो कहानी सुनी होगी कि उनके सर पे एप्पल गिरा और जाके उन्होंने ग्रेविटी की फोर्स करी। तो ऐसा तो है नहीं कि एप्पल गिरा और तुरंत जाके दौड़े और जी की वैल्यू 9.8 लिख दी, नहीं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे उन्होंने, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। उसके बाद धीरे धीरे जाके उन्होंने ये चीज खोजी होगी कि हाँ जी की वैल्यू क्या है, 9.8 है, ठीक है। ऐसा नहीं है बस एप्पल गिरा दौड़े लैब में गए 9.8 जी की वैल्यू लिख दी, ये नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं बहुत सारे जे, और उसको यूनिवर्सली प्रूव भी करना पड़ता है। ये नहीं आपने लिख दिया जी की वैल्यू ये 10 है तो वो फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ जी की वैल्यू एक्चुअल में है ये। आप यहाँ पे मेजर करो, वहां पे मेजर करो, अर्थ पे कहीं पे भी मेजर करो, जी की वैल्यू 9.8 है। तो ये चीजें उन्होंने करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तब। और एक चीज न्यूटन की लाइफ से जो सीखी है, आजकल क्या होता है जैसे बच्चे बोलते हैं सर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन एक बीमारी है, मानते हैं, ठीक है। और हम ये नहीं कह रहे कि वो उसको हम एज अ डिसीज नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो भी डिसीज है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए आपको खुद से उसमें बाहर आना पड़ता है, कोई दूसरा आपको खींच के बाहर नहीं लाएगा, ठीक। न्यूटन की जो लाइफ है, जिसने भी स्टोरी पढ़ी होगी वो जानता होगा, जिसने नहीं पढ़ी उसको बता रहे हैं कि जब उनकी बर्थ भी नहीं हुई थी तो उनके बर्थ के 3 मंथ पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई, ठीक है। उनका बर्थ हुआ जब वो 3 इयर्स के थे, तभी उनकी जो मदर थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उसके बाद उन्होंने जो न्यूटन को अपनाने से मना कर दिया। उनके जो स्टेप फादर थे, सौतेले पिता थे, उन्होंने क्या किया, न्यूटन को अपनाने से मना कर दिया। तो अब न्यूटन को बचपन में ना माँ का प्यार मिला ना पिता का प्यार मिला, वो किसके पास रहे, नानी के पास रहे। तो अब वो हमेशा ये चीज सोचते थे कि मैं अपने जो स्टेप फादर हैं और मदर हैं उनको मार दूंगा, उनके घर में आग लगा दूंगा, उनको जान से मारने की धमकी भी देते थे, ऐसा वो करते थे। और वो बहुत डिप्रेस रहते थे, मतलब ऐसा था कि उनका जो बर्थ हुआ था उस टाइम पे उनका वेट कम था, ठीक है। उसका जैसे उनकी फैमिली कंडीशंस रही, उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, उनको छोड़ दिया, उनको कंसीडर भी नहीं किया, तो उनका जो ब्रेन था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, वो भी डिप्रेशन में रहने लगे, ठीक है। और वो ऐसे डिप्रेशन में रहने लगे कि मतलब वो स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं करते थे, तो बिल्कुल भी एक क्या कहते हैं, जैसे आपके क्लास में होता है जो जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप उसको डम्बो बोलते हो या बोलते हो कि ये बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको उसका मजाक बनाते हो। तो ऐसे ही न्यूटन थे, उनकी क्लास में सब उनका मजाक बनाते थे, ठीक है। वो इतना पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करी। क्या हुआ, जब उनके बच्चों, उनके क्लास के जो बच्चे, उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू किया, तो उन्होंने एज अ रिवेंज, वो क्या थे बच्चे ये बचपन से बहुत गुस्सैल हुआ करते थे, तो उन्होंने एज अ रिवेंज लिया, ठीक है, कि मैं इस बच्चे से बदला लूंगा, इससे अच्छे नंबर ला के दिखाऊंगा। तो उन्होंने उस रिवेंज को पॉजिटिव वे में लिया। किसी ने उनका मजाक बढ़ा तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया, उसको पॉजिटिव वे में लेके उससे अच्छा बनने की कोशिश करी। और फिर जो क्या आप मैथ्स में कैलकुलस पढ़ते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो, किसी भी ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो उसको एक्सपेंड कर सकते हो, 1+x⁴ जो भी हो उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में न्यूटन की दी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से कैलकुलस जो पूरी है वो भी न्यूटन की दी हुई है। तो एक ऐसा बच्चा जो बचपन से इतना सारी चीजें फेस किया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ाई भी इतनी नहीं होती थी, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, केवल उसको उन लोगों को लैंग्वेज सिखा दी जाती थी, थोड़े बहुत ये मैथमेटिक्स सिखा दी जाती थी कि हाँ अपना काम चला सकें, क्योंकि उस वक्त फार्मर, ट्रेडर्स ये सब होते थे, ठीक है। उनको इतनी मैथ सिखाई जाती थी कि वो अपना कैलकुलेशन कर सकें, उसके आगे नहीं सिखाई जाती थी। उनको क्या किया जाता था, बस मेनली फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता था। उनकी मम्मा भी यही चाहती थी कि वो फार्मर बने, ठीक है, उनको स्कूल भेजना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने उनके कहने पे वो स्कूल गए, ठीक है। स्कूल में ऐसी पढ़ाई की कि आज ये न्यूटन का हर फील्ड में नाम है, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, ठीक है, चाहे वो थर्मोडाइनमिक्स हो, किसी भी फील्ड में आप देखो कहीं ना कहीं आपको न्यूटन मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मिल जाता है थर्मोडाइनमिक्स में, और न्यूटन रिंग मिल जाता है ऑप्टिक्स में, ठीक है। और जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की भी डिस्कवरी इन्होंने की थी। पहले जो टेलीस्कोप थे उसमें क्रोमेटिक एब्रेविएशन आ रहा था, मतलब कलर्स आ रहे थे तो इमेज अच्छी नहीं दिख रही थी। गैलीलियो गैली ने जो टेलीस्कोप डिस्कवर किया था उसे जो इमेज थी वो बहुत क्लियर नहीं थी, ठीक है, तो उसको इन्होंने करेक्ट किया। तो ऑप्टिक्स में भी ये है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो आपकी जो न्यूटन के जो आप पढ़ते हो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और भी बहुत सारे इफेक्ट्स में न्यूटन को पढ़ते हो, ठीक है। मैकेनिक्स तो आप पूरी न्यूटन को पढ़ते ही हो, ठीक है। तो ये एक डिप्रेस बच्चा और आज इतना सक्सेसफुल, तो ये हो सकता है, ठीक है। कैसे हुआ? उनकी विल पावर से। उन्होंने सोचा कि नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। आप वो भी ये सोच के बैठ के आते कि हम कर ही नहीं सकते, तो क्या होगा? कुछ नहीं कर पाते। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेशन, जो इस वक्त बच्चे जैसे लॉकडाउन के वजह से घर पे हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग जैसे नीट और इन सबके एग्जाम्स होने वाले, तो उनके ऐसे डिप्रेस है कि सर हम कैसे एग्जाम देंगे, हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, हमने भी प्रिपरेशन नहीं की थी, पोस्टपोन हो जाएगा एग्जाम, ये वो। तो उन सब के बारे में मत सोचो, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो। एग्जाम होते या नहीं होते ये तो अथॉरिटीज के ऊपर है, ठीक है। आप वो सब अथॉरिटी पे छोड़ दो, उस पर आप ध्यान मत दो। आप क्या करो, केवल अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। होते हैं तो बेस्ट है, जाके दो, नहीं होते तो कोई बात नहीं, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, और प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा तो आप प्रिपरेशन करते रहो अपनी। आप उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो कि हम उसको ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम एग्जाम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके। और जो एक छोटी सी बात और करेंगे कि जैसे क्या होता है कि जैसे आजकल बच्चे बोल रहे हैं कि सर घर पे पढ़ाई करने का मन नहीं लगता। तो न्यूटन के टाइम में क्या हुआ था, 1665 से 1667, ओके, ये 2 साल जहाँ पे न्यूटन रहते तो वहाँ प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। तो 2 साल वहाँ पे कोई एकेडमिक ईयर नहीं हुआ था, एकेडमिक ईयर 0 था। मतलब जैसे इस वक्त कोरोना फैला हुआ, वैसे उस वक्त प्लेग ऐसी बीमारी थी उस वक्त कि उसका कोई इलाज नहीं था, ठीक है। तो सब बच्चे सारे स्कूल बंद कर दिए थे, तो 2 साल वो घर पे रहे, ओके। अब जितनी भी न्यूटन की इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं वो इन्होंने इन्हीं 2 साल में की। पढ़ के जब उनका स्कूल बंद हो गया तो वो वापस आ गए। फिर वो घर पे आके बैठे नहीं, वो घर पे आके अलग अलग चीजों से एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। एक होल से लाइट आ रही थी, उसके सामने प्रिज्म रखा, तो उसमें देखा 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसके पीछे जानने की कोशिश की वो 7 कलर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो सेब वाली कहानी पढ़ते वो इन्हीं 2 सालों के बीच में है, ठीक है। कि जब वो बैठे थे अपने गार्डन में, सेब उनके ऊपर गिरा, तो उन्होंने जाके फिर ग्रेविटी की डिस्कवरी की। तो सब चीजें क्यों कब करी? 2 साल में। अगर वो 2 साल ये सोच के बैठ जाते कि हमारा ये एग्जाम होगा ही नहीं, स्कूल खुलेगा ही नहीं, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं सोचा उन्होंने इन 2 साल को यूटिलाइज किया। तो यही चीजें आपके लिए भी हैं कि आप ये यूटिलाइज करो ना टाइम, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी अच्छी डिस्कवरीज करो। आप तो इस वक्त ये ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कितनी सारी डिस्कवरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। उनको स्टडी करो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। जितने आपके क्वेश्चन है, इनफाइनाइट क्वेश्चन डालो। उस वक्त तो ये न गूगल होता था न इंटरनेट होता था कि कैसे हम अपने क्वेश्चन का डाउट पूछें। आजकल तो आपके पास इंटरनेट है, जितने भी मन में डाउट्स आ रहे हैं सब पूछते जाओ। उस वक्त आप कॉलेज चलता है तो आपको होमवर्क मिलता था, करते थे। अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, होमवर्क मिल रहा है, कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप उतना बर्डन नहीं है कि जाना है आना है, ठीक है, इतना बर्डन नहीं है, घर पे हो। ये अच्छा टाइम मिले, जितनी भी आपकी क्यूरियोसिटी उसको जगाओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जितनी आप क्यूरियोसिटी सॉल्व करोगे उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ठीक। क्यूरियोसिटी का यही डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि जितनी आप सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा वो बढ़ेगी, ठीक। आप एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, जानने की कोशिश करोगे कि ऐसे हुआ, तो उसके पीछे 1000 क्वेश्चन और निकल के आएंगे कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये सब निकल के आएगा। और जब ये चीजें आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ये फिजिक्स या साइंस क्या है, क्यूरियोसिटी है। जितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जितने आपको जानने की कोशिश करोगे, उतने ही आपको साइंस में मजा आएगा। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो साइंस हो, चाहे दूसरे भी बैकग्राउंड, समझे नहीं कह रहे साइंस बैकग्राउंड, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो। जितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, उतना ही आप बेटर बनोगे, ठीक है। तो कोशिश यही करो, जितना आपको ये टाइम मिल रहा है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक, तो उसमें फोकस करो। साथ में अपनी जो भी क्यूरियोसिटी, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पुट अप करने की कोशिश करो, यूट्यूब पे पुट करो, ठीक है। आपके अपने टीचर्स से पुट करो कि ये सर ऐसे क्यों होता है, ठीक है, गूगल पे पुट करो, ठीक है। तो इन तरह से जानने की कोशिश करो, ओके। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही।